ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखिए सूरदास के पद में हम लोग पद पहला और पद दूसरा हम लोग उस वीडियो में देख चुके थे। अब हम लोग तीसरा पद देखते हैं, हमारे हरिहारी की लकड़ी। तो जब उद्धव गोपियों को जब योग संदेश दे रहे थे तो उसी समय गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे हरिहारी की लकड़ी, अर्थात हमारे हरि कृष्ण, हारी एक प्रकार की पक्षी है, कहते हमारे हरि उस हारी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारी पक्षी उस लकड़ी को अपने पंजे में दबाए रखता है, उस लकड़ी के बिना वह रह नहीं पाता है, उसे लगता है कि वह लकड़ी छूट जाए तो हम रह नहीं पाएंगे, हम गिर जाएंगे। ठीक उसी प्रकार हम सभी गोपियां उस कृष्ण के बगैर नहीं रह सकते हैं। इस प्रकार वह हमारे मन में बैठ चुके हैं। मन कर्म वचन नंदन नंदन और मन से क्रम से वचन, वचन से नंद नंदन, अर्थात कृष्ण और होता है हृदय। मन से, क्रम से, वचन से कृष्ण हमारे हृदय में बस चुके हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ होता है मजबूती, हम उसे मजबूती से पकड़ रखे हैं कि ताकि यहां बताया गया है जिस प्रकार हारी पक्षी लकड़ी को मजबूती से पकड़ रखा है, उसके बिना वह रह नहीं पाता है, ठीक उसी प्रकार हम सब भी कृष्ण के बिना नहीं रह पाएंगे, हम उसे मजबूती से पकड़े हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, जागते हुए सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में, कान्हा गाना जकरी, कान्हा गाना जकरी, जकरी अर्थात कान्हा कान्हा का रट लगाते हैं। कब? जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में कान्हा कान्हा की रट लगाते हैं ताकि हमारा मिलन उस कान्हा से हो सके। सुनत जोग लागत है, तुम जो मुझे योग संदेश सुना रहे हो, तुम्हारा योग संदेश सुनकर ऐसा लगता है जो कड़वी ककरी, कड़वी माने होता है कड़वी, ककरी, जिस प्रकार ककरी कड़वी होती है, तुम्हारा योग संदेश भी हमें वैसा ही लगता है, क्योंकि उस कड़वी ककरी में कोई रस नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे इस योग संदेश में कोई रस नहीं है, यह हम पर कोई असर नहीं पड़ता है। सूतो व्याधि हमको ले आए, यह योग संदेश जो यह हमारे लिए यह रोग है, तो जो बीमारी है, तुम जो हमारे लिए बीमारी लाए हो, देखी सुनी न करी, न हमने कभी ऐसा देखा है, न सुना है और न ही कभी भोग किया है। यह तो सुरती नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी, यह सूरदास कहते हैं कि गोपियां आगे कहती है कि यह तो सुरती नहीं ले सौंपो, तुम जो योग संदेश मेरे लिए लाए हो, जो कृष्ण हमारे लिए योग संदेश देकर भेजे हैं, तुम यह योग संदेश उन्हीं को ले जाकर सौंप दो। जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री के समान है, जिनका मन बदलते रहता है, तुम उन्हीं को यह योग संदेश दे दो। मेरा मन चक्री के समान नहीं है, गोपियां कहती है कि मेरा मन चक्री के समान नहीं है, मेरा मन सिर्फ कृष्ण पर है, वह हमारे हृदय में जो कृष्ण है, मैं उसे अपने मन में बिठाकर रखे हूं। तो यह योग संदेश तुम उन्हीं को ले जाकर सौंप दो जिसका मन चक्री के समान है, अर्थात बदलता रहता है।
ठीक है, अभी हम लोग अब सूरदास के पद का चौथा पद देख रहे हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि भगवान के लिए, कृष्ण के लिए है राजनीति पढ़ी आए, राजनीति पढ़ी आए। कृष्ण लगता है कि आप राजनीति पढ़ लिए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। लगता है कृष्ण राजनीति पढ़ लिए हैं, यह बात समझ में आ गई। समुझी बात कहत मधुकर के, समुझी बात कहत मधुकर के कि मैं सारी बात को समझ गई। कि लगता है कि वह राजनीतिक पढ़ लिए हैं, यह बात समझ में आ गई। समाचार सब पाए, सभी समाचार हमको मिल गया कि क्या होगा। तो यहाँ बताया गया हरि है राजनीति पढ़ी आए, अर्थात भगवान मथुरा जाकर, कृष्ण मथुरा जाकर के राजनीति पढ़ लिए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के। तो यहाँ उद्धव मधुकर यानी भौरे के माध्यम से यह बताना चाहती है कि हम सारी बात को समझ गए हैं, उनकी सारी बात मुझे समझ में आ गई है ना। समाचार सब पाए, सभी समाचार मिल गए हैं कि वह स्वयं न आकर के, वह स्वयं न आकर के उद्धव को यहाँ भेजा गया है। इसे हमें उनकी सारी बात समझ में आ गई है। एक अति चतुर होते पहले, एक तो वह पहले से ही बहुत चतुर थे। एक अति बड़े चतुर हिते पहले मने पहले, एक तो वह पहले से ही चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़े, अब वे गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। अब वे बड़े बड़े ग्रंथ को पढ़ लिए हैं कि अब हमें आगे क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। तो यहाँ उद्धव को वे बताते हैं, कौन गोपियां कहती है उद्धव से कि कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, लेकिन अब गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। इससे वे अब क्या करेंगे नहीं करेंगे, वे ग्रंथ को पढ़कर ही वह आगे बढ़ती। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो संदेश पठाए, उनकी बुद्धि बढ़ गई है, उनकी बुद्धि बढ़ गई है। यह जान करके वह उद्धव को योग संदेश देकर भेजे हैं। उद्धव पहले लोग आगे के, उद्धव हे उद्धव पहले के जो लोग होते थे वह अच्छे होते थे, भले होते थे, पर ही दौलत खाए, पर ही करता है वह दूसरों की भलाई, वह दूसरों की भलाई के लिए वह इधर उधर भागते रहते थे। लेकिन क्या है, तो यहाँ गोपियां उद्धव से कहती है कि तुम भी वैसे ही भोले हो, कि तुम भी कृष्ण के लिए, तुम यहाँ आए, कृष्ण के योग संदेश लेकर के आए हो उनकी भलाई के लिए। तो अब पहले मन फिर पाइए। अब हम गोपियां कहती है कि अब हमें विश्वास हो गया है कि हम अपने मन को फिर से पालेंगे। यहाँ गोपियां उधर से कहती है कि अब अपने मन फिर पाइए, अब हम फिर से अपने मन को पालेंगे। चलत जो होते चुराए, जो कृष्ण ने चलते हुए चुरा लिया था, क्योंकि यहाँ उद्धव कृष्ण जो है वह स्वयं न आकर के वह उद्धव को भेज दिए हैं राजनीति की पाठ पढ़ाने के लिए। हमें समझ में आ गया कि अब यह हमारे मन में यह नहीं रह सकता, यह हमारे बस की बात नहीं है कि अब यहाँ क्या बताया गया, अब अपने मन फिर पहले चलत झूठे चुराए। अब हम अपने मन को फिर से वापस पालेंगे। चलत जो होते चुराए, जो चलते हुए वह चुरा लिए थे, ते क्यों अनीति करें हे उद्धव। वे अनीति क्यों कर रहे हैं? अनीति हो गया बुरे का अन्याय, वह अनीति क्यों कर रहे हैं? आप माने स्वयं, वह स्वयं अनीति कर रहे हैं।
जे और अनीति छुड़ाए। जो औरों को अनीति से छुड़ाते थे, बुरे कार्य करने से मना करते थे, लेकिन अब वही स्वयं उस बुरे कार्य में पड़े हैं। राजधर्म तो यह है, सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म तो यह कहता है, राजधर्म तो यह कहता है कि जो कहता है, राजधर्म तो यही, राजधर्म यह कहता है कौन? सूरदास जो है वे बताते हैं, गोपियां आगे कहती हैं कि राजधर्म तो यह है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, प्रजा को नहीं सताए, है ना। लेकिन यहाँ कृष्ण तो स्वयं एक राजा जो है, राजा होते हुए अपने प्रजा की बात को वह नहीं समझ रहे हैं। अगर वे हमें सखी नहीं तो प्रजा, कम से कम एक राजा प्रजा हमें मान ले और प्रजा समझकर जो है वह हमारे, हम जो उनके इंतजार में है उसे आना चाहिए था, हम सभी गोपियों से उसे मिलना चाहिए था, न कि वे उद्धव को यह योग संदेश देकर के भेजना था। यह राजधर्म नहीं है। ठीक उसी प्रकार यहाँ बताया गया है कि राजा जो है वह प्रजा की रक्षा करे, न कि उसे सताए। धन्यवाद। अंत में गोपियां उद्धव को राजधर्म की याद दिलाती है कि राजधर्म कहता है कि प्रजा को सताना नहीं चाहिए। राजा का धर्म यही है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे। धन्यवाद। आगे का लेसन नेक्स्ट।